प्रोटेस्ट मार्च है जो आज बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, और साथ ही साथ आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को सांप्रदायिक और फिरकापरस्त तत्वों द्वारा आरएसएस और वीएचपी और बीजेपी के नेतृत्व के अंदर एक मॉब ने गिराया, और उसको पूरी तरीके से तत्कालीन सरकार ने अपने आंखें बंद कर करके एक तरीके से एक अपना परमिशन दे के उसको एक लेजिटिमेसी भी तब दिया। आज हम इस अपना बात को आगे बढ़ाने से पहले, साथी ने जैसे मेरे पहले कहा, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने का जो नागालैंड में हुआ है, जो 13 नागरिकों के साथ जो उनके ऊपर सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली चलाकर उनकी हत्या की गई, उसका सबसे पहले मैं निंदा करते हुए और इस सरकार का और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का खास करके इसमें जिक्र करते हुए कि ये एक वन ऑफ घटना नहीं है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपका ये एनेबल करता है कि इस तरीके से फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, इसको छीन लिया जाए और एक पुलिस स्टेट का निर्माण पूरी तरीके से आपके अंडर में होता है, और जो हुआ है वो उसका सीधा सीधा उसी का एक रिजल्ट है। साथियों, अपने बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात बार बार जेएनयू में बोली जाती है, द स्ट्रगल अगेंस्ट पावर इज द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। तो जो आज हम यहाँ याद कर रहे हैं और जो हम हर साल याद करते हैं 6 दिसंबर को, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लेगेसी, उनका संघर्ष सोशल जस्टिस के लिए, उनका संघर्ष डेमोक्रेसी के लिए, उनका संघर्ष इस देश के हर नागरिक को समान दर्जा, समान अधिकार देने के लिए, जो आज नागालैंड में साथियों को जो है डिनाई कर दिया गया है, आज उस संघर्ष को, और दूसरी तरफ हम याद करते हैं 6 दिसंबर 1992 जहां पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया, पूरे एक प्लानिंग के साथ गिराया गया, और आज 2021 हो रहा है, आज तक इंसाफ जो है कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद का, तो वहीं से मैं शुरू करूंगा। साथियों, कुछ 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसको आखिर में उसके ऊपर में एक जजमेंट दिया गया। जजमेंट क्या दिया गया आप सबको पता है। पूरा जमीन जो है वो राम मंदिर को दिया गया, और राम मंदिर का निर्माण के लिए सरकार को बताया गया कि आप ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन होता है? जो चीफ अक्यूज थे बाबरी मस्जिद को गिराने का। जो केस सीबीआई कोर्ट में, लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अब तक चल रहा था, पिछले साल तारीख पे तारीख करते हुए उसको सारे ही अक्यूज लोगों को अक्विट कर दिया गया, सबको बरी कर दिया गया। तो क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं लोग कि अपने आप भूकंप आया और बाबरी मस्जिद गिर गई? और जब बात कर रहे हैं हम उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, तो उसमें भी ये बात लिखा गया है, बहुत क्लियरली लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना इस देश के सेकुलर एथोस पे एक बहुत बड़ा हमला था। उसमें ये भी बात लिखा गया है कि ये जो पूरा घटना हुआ ये लॉ के वायलेशन में हुआ, और इसके साथ साथ इसको कहीं से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है। सवाल फिर ये उठता है कि मिलॉर्ड, आपने कहा कि गिराना गलत है, पर आपने ये भी कहा कि वहां पे राम मंदिर ही बनाया जाए। ये लॉजिक आपका क्या है? क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि गिराया तो ठीक है, गिरा दिया, सही किया, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं? और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का बात है, तो मैं कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, हमें रिस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, पर इस देश में 1991 में जब नरसिम्हा राव का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, तो एक एक्ट लाया गया। उसमें कहा गया कि 10% रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड विल बी प्रोवाइडेड टू अपर कास्ट। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसको बैन कर दिया। उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाता है। बात मेरा कहने का ये मतलब है, इस देश में सुप्रीम सॉवरेन पार्लियामेंट ही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम नहीं मानते हैं कि ये इंसाफ है। हम नहीं मानते हैं कि जो हुआ वो इंसाफ है कि कहीं से भी। हमारा मानना है कि जो भी लोग इसमें अक्यूज है, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो एल के आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे
वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हो, तमाम लोग हो, उनको सजा मिलने से सिर्फ जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। साथियों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान भले ही मैंने बनाया हो, पर ये डिपेंड करता है उन लोगों पे जो इस देश को चलाएंगे कि संविधान किस तरीके से चलेगा। और अगर संविधान नहीं चल रहा हो, अगर इसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, सही तरीके से नहीं चलाया जाए, तो मैं खुद पहला इंसान रहूंगा जो इसके खिलाफ खड़े रहेगा। आज जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट किया गया है, एक सीए लाके उसके सेक्युलर नेचर पे एक हमला किया गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का वाकया आपके सामने है। मैंने अभी कहा कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का जो समझदारी था उस पे एक बहुत बड़ा हमला मैं इसे समझता हूँ। और साथ ही साथ इस तरीके से तमाम तरीके से अलग अलग विधानों को लाके, अलग अलग एक्ट को लाकर इस देश के संविधान का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, जो सेक्युलर कैरेक्टर है, जो सोशल जस्टिस का कैरेक्टर है, जो इक्वालिटी का कैरेक्टर है, उस पे हमला बार बार संघ परिवार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ तब से आरएसएस ने इसको विरोध किया है और इसीलिए जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय का तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो सांप्रदायिक तत्व है, जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय का विरोध किया है और सामाजिक न्याय के विरोध में उन्होंने सांप्रदायिकता को एक हवा दिया है। इस देश में जो जातिवाद है, जो इस देश के समाज में एक जातिवादी डीएनए है, उसको बार बार उन्होंने उजागर किया है, बार बार उसके भरोसे पे सामाजिक न्याय के खिलाफ सांप्रदायिकता को लाया है। बाबरी मस्जिद के गिराने से पहले जो हिंदुत्व ब्रिगेड ने एक आंदोलन इस देश में किया, उसको याद कीजिए। एक तरफ मंडल, दूसरे तरफ इनका मंदिर। एक तरफ मंडल बात कर रहा है इक्वालिटी का, मंडल कमीशन रिपोर्ट बात करता है कि जो लोग जिन्हें ऐतिहासिक तरीके से जिसके साथ इंजस्टिस हुआ है, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन्हें जस्टिस देने का मंडल कमीशन रिपोर्ट आप पढ़िए, पहला ही लाइन उसमें शुरू होता है, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपेट्युएट इनजस्टिस। तो एक कोशिश की गई कि जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जाए और उसी के विरोध में मंदिर को लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि इससे हिंदू समाज में बंटवारा होगा, कहा जाता है कि हिंदू समाज को एक लाने के लिए एक एक्सटर्नल एनिमी दिखाना पड़ेगा। और हम ये बात कहेंगे जो एक नारा मंडल के आंदोलन के समय कहा जाता था, आधा नहीं पूरा करो, मंडल आयोग लागू करो। आज हम कहना चाहते हैं मंडल आयोग को लागू करने की आज हमारी लड़ाई है और यही बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को आगे ले जाने का तरीका है कि मंडल कमीशन सिर्फ ये नहीं कहा था कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, कहा ही था, बेशक कहा था, और जितना दिया था उससे ज्यादा कहा था। हम कहेंगे मंडल कमीशन और काका कालेलकर ये कहता है कि जातिगत जनगणना हो, हम कहते हैं होना चाहिए। मंडल कमीशन कहता है कि आप लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, हम कहते हैं बेशक कराइए, हम एकदम समर्थन में है। मंडल कमीशन कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टॉप टू बॉटम रिफॉर्म होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और साथ ही साथ मंडल कमीशन में एक और बात है कि जो साथी, जो दलित साथी जो अपना धर्म परिवर्तन किए, जो मुसलमान बने या और कोई धर्म बने, उन्हें दलित नहीं गिना गया, उन्हें ओबीसी में गिना गया है। आज भी हम कहते हैं कि उनका जो डिमांड है कि उन्हें एससी में गिना जाए, एकदम ये हमारे डिमांड, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़े तब हम इंसाफ को इंश्योर कर सकते हैं। और साथ साथ मैं फिर से इस बात में, जो नागालैंड में जो घटना हुई, जो एक बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही हॉरिफिक एक घटना है, जहां पर 13 लोगों के ऊपर जिनका कोई दोष नहीं होता है, जो अपने अपने जीवन में अपना अपना जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, अपने अपने जीवन में एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर गोली चलाकर उनको एक ग्रूसम तरीके से मर्डर किया जाता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं क्या रिस्पॉन्स हो रहा है आज तक के। अब सोचिए
यही घटना जेएनयू के बगल में वसंत कुंज है, बहुत एलिट पॉश इलाका माना जाता है। मान लीजिए वहां पे 13 लोगों को पुलिस गोली मार के मार देती है, क्या होगा कल दिल्ली में? सोचिए आप इस बात को। और फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो बाबा साहब ने कहा था संविधान को लागू करने के समय पे कि हम एक एरा में जा रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी हमने मतलब गारंटी किया है, बट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी का भी कोई मीनिंग नहीं है। आप सोचिए, क्या वो 13 लोग जिनकी मौत हुई, क्या वेर दे एनी लेस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देन अस? क्या वो लोग जिनका दिल्ली दंगों में जान गया, क्या उनका जान का कीमत हमसे कम है? क्या बाबरी मस्जिद जब गिराया गया, जो दंगे हुए, जो उसमें जो हिंसा हुई, क्या उनका जान का कीमत किसी और सिटीजन से कम है? अगर नहीं है तो आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज तक इंसाफ को डिले किया जा रहा है? और इसीलिए जब हम आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं और हम अपनी बात रख रहे हैं, तो जिस बात से मैंने इस बात को शुरू किया था, हो सकता है आज हमारा सरकार नहीं है, हो सकता है आज एक सरकार में एक खाटी कम्युनल और ब्राह्मणवादी सरकार है, पर हमें उम्मीद है कि एक दिन एक सरकार आएगा जो सेक्युलर होगा, जो प्रोग्रेसिव होगा, जो प्रो पीपल होगा, और तब थ्रू द पावर ऑफ द पीपल, थ्रू द पावर दैट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, all these historical injustices will be countered, or there will be attempt to counter these historical injustices. Until then, it is our job to make sure that we do not forget. And therefore, as I started, the struggle against power is the struggle of memory against forgetting. इसीलिए हम याद रख रहे हैं और हम याद रखेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता है। यही कहते अपना बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद।